ओए नहीं वो पेड़ आगे चाहिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट जो आपने व्लॉग देखा, ये वाला क्लिप उसी दिन शाम को मैंने शूट किया था, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर चेक करवाने आना था और इंजेक्शन भी लगना था मेरे। सो इस वजह से मैंने ये छोटा सा क्लिप जो है वो शूट कर लिया था। और इसके बाद जो पूरा व्लॉग स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा। सो ब्लड प्रेशर मेरा बहुत ज़्यादा लो हो गया था, तो इस वजह से मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आके ड्रिप लगवाना। सो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ ड्रिप लगवाने के लिए। अभी आप देखोगे तो बोलोगे कि मैं पेशेंट कहीं से नहीं लग रही। और मैं बिल्कुल रेडी होके जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती मैं, खैर, बट मुझे थोड़ा बहुत अच्छे से रेडी होके जाना अच्छा लगता है। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, मुझे मरीज़ की तरह, पेशेंट की तरह दिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ये बैठे मेरे हस्बैंड एंड वो सामने आप एसी रिपेयर कर रहे हैं, देख रहे होंगे, वो है मेरे बड़े वाले भैया। एक्चुअली यहाँ जहाँ जिस क्लिनिक में मैं आई हूँ ना, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं ये। सो ये जब भी एसी रिपेयर करवाते हैं ना अपना, तो फिर मेरे भैया को ही, मेरे ब्रदर को ही अपॉइंट करते हैं अपना एसी रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे भैया का काम है एसी रिपेयरिंग का, मैकेनिक हैं वो। सो यहाँ पे हस्बैंड बैठे हैं, उनको भी अपने ऑफिस के लिए, काम के लिए निकलना था। बट वो 1 घंटा मेरा लग गया था ड्रिप लगाने में। इसमें दो तीन इंजेक्शन भी शायद डॉक्टर ने लगाए थे। सो मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी यहाँ पे, बट मैंने फिर भी आप सबके लिए थोड़ा सा शूट किया है जितना मुझसे हो पाया। और क्योंकि मैं इतने टाइम से, इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, पोस्ट नहीं कर पा रही थी, ना ही मैंने कोई अपडेट दी थी, और आप सबके इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, इतना कंसर्न दिखाया आप सब ने। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप सबके लिए शूट करके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो अपडेट देना होगा, ताकि आप सबको भी मेरी लाइफ का पता चले, क्योंकि मैं अपनी लाइफ शेयर करती हूँ आप सबके साथ अपने व्लॉग्स के थ्रू। सो इस वजह से मुझे लगा कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबको अपना जो है ये अपडेट दूँ। सो ये है भैया जो डॉक्टर अंकल के पास यहाँ पे काम करते हैं। सो उन्होंने ये इंजेक्शन दिया है एक, एंड उसके बाद एक और इंजेक्शन डालेंगे, वो ड्रिप में ही जो बॉटल होती है ना ग्लूकोज़ की, उसमें डालेंगे। सो बस 2-3 इंजेक्शन इसी में डाल के मतलब मेरे को दिए थे, और ड्रिप लगी थी। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में लगेगी ये वाली ड्रिप, एंड इसी दिन शाम को भी एक और ड्रिप लगेगी मेरे को। सो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था मुझे ड्रिप लगवाने में, और इतना ही टाइम मुझे इवनिंग में लगने वाला था, क्योंकि इवनिंग में मुझे दोबारा से आना था ड्रिप लगवाने के लिए। सो यहाँ पे ये देखिए भैया इंजेक्शन डाल रहे हैं उसमें, बॉटल में, ग्लूकोज़ की जो बॉटल होती है, ड्रिप होती है उसमें। सो बस 1 घंटे के बाद फिर मैं यहाँ से चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि हस्बैंड को भी अपने काम के लिए निकलना था। फिर वो मुझे मेरी मम्मी के घर पे ड्रॉप करके फिर वो चले गए थे अपने काम के लिए। और फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने घर, और मेरी भाभी ने मेरे लिए खिचड़ी बना के रखी हुई थी, और इस साइड लेफ़्ट साइड में मेरे भैया बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हंसा रहे थे मुझे। मतलब जब भी मैं अपने घर आती हूँ ना, मैं अगर टेंशन में होती हूँ, बीमार होती हूँ, कुछ भी होता है, तो मेरे भैया ना दोनों हंसा हंसा के पागल कर देते हैं मेरे को। सो छोटे वाले भैया तो बहुत ज़्यादा कॉमेडियन है, वो तो बहुत हंसाते हैं मुझे। सो यहाँ पे मेरी नीस जो है वो शूट कर रही थी मेरा व्लॉग। सो यहाँ पे खाना वाना खा के, खिचड़ी बना रखी थी भाभी ने, मेरी छोटी वाली भाभी ने। सो खाना वाना खा के मैं यहाँ पे लेट गई हूँ भैया के रूम में एसी ऑन करके, और मैं बस यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। बट सोने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, बट दक्षु ने मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया, ना वो खुद सोया ना मुझे सोने दिया। सो और भी ज़्यादा मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी, सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था मेरा। हेडेक की प्रॉब्लम तो आपको पता ही है थी मुझे, आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया ही था। टेंशन की वजह से डिप्रेशन जो है उसकी मेडिसिन वगैरह चल रही हैं। सो जब तक सोऊंगी नहीं, आराम नहीं करूंगी, तो फिर ये दर्द जो है वो जाएगा नहीं मेरा।
सो यहाँ पे मैं लेट गई थी और उसके बाद फिर भाभी को मैंने बोला, मैंने कहा फटाफट से इन बच्चों को लेटाओ अपने अपने रूम में और लाइट ऑफ करके फिर मैं थोड़ी देर सोऊं। बट फिर भी दक्षु ने सोने नहीं दिया, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एक तो इसको जब मतलब जगह चेंज हो जाती है ना तो फिर ये सोने में बहुत ड्रामे करता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सुबह से आज ब्लॉग स्टार्ट है। सो ज़्यादा कुछ खास दिखाने को था नहीं और हेल्थ इशू है मेरा चल रहा है, आप सबको पता ही है। और पीछे क्लिप में आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे मेरे को ड्रिप लगी थी आज और आफ्टरनून में ये खड़ा सुबह। हेलो, हमारा ब्लॉगर, छोटा ब्लॉगर। सो बस अभी दक्षु सुबह मेरी आंखों से भी लग रहा है ना जैसे तबीयत। गाइस मेरी आंखें बता रही हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, हेल्थ इशू चल रहा है। सो वो देखो शीशे में मुझे कोई नज़र आ रहा है। ये लड़का वहाँ पे नज़र आ रहा है। सो बस अभी एक बॉटल ड्रिप लगी है मुझे और अभी सेकंड भी लगनी है, वो इवनिंग में लगेगी। बस थोड़ी देर में टाइम होने वाला है, भैया गए हैं किसी काम से। सो फिर मैं अपने भैया के साथ जाऊंगी। अभी मैं अपने मम्मी के घर पे आई हुई थी, हस्बैंड चले गए थे काम पे छोड़ के मुझे यहाँ पे। सो काम से भी छुट्टी ले नहीं सकते, इस वजह से काम भी ज़रूरी है। तो तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से ड्रिप फिर सजेस्ट की डॉक्टर ने। तो अब देखते हैं, शाम को जाएंगे ड्रिप लगवाने। और कुछ टेस्ट भी हुए हैं मेरे ब्लड के, काफ़ी सारे टेस्ट जो ब्लड में ही आते हैं ना। कॉल आ रही है किसी की। सो आपसे बाद में बात करती हूँ मैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे थे मुझे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। यहाँ पर भी मैं फिर इस वाले रूम में आ गई थी अंदर से उठ के, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। अंदर भी मुझसे लेटा नहीं जा रहा था, मन कर रहा था बस बाहर निकलूं कहीं खुली खुली सी जगह में, ऐसी जगह जाऊं जहां मेरा मन शांत हो जाए। यहाँ पे फिर मैं पिलो लगा के यहाँ लेट गई थी। बाहर तो कहाँ जाना था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी बहुत तेज़। और यहाँ पे जो सुबह मॉर्निंग में मेरे ड्रिप लगी थी, उसकी जो डॉक्टर टेप लगी हुई थी ना, उसको हटाने की कोशिश कर रही थी मैं। एक्चुअली मेरे आर्म पे ना वैक्स नहीं हो रखी और हेयर ग्रोथ आ रखी थी, तो उसकी वजह से ये जो डॉक्टर टेप है ये मुझे थोड़ा सा इरिटेशन कर रही थी उतारने में। सो फिर मैंने वैक्स की जैसे स्ट्रिप खींच के उतारते हैं ना, इसी तरीके से इसको भी मैंने खींच के निकाल दिया था, तो फिर आराम से निकल गई। सो गाइस, यहाँ पे जो मेरे ड्रिप लगी थी उसकी जो वो वाइट कलर की टेप नहीं, जो डॉक्टर टेप होती है वो लगा देते हैं, वो अभी मैंने हटाई है। पहले इसीलिए लगा रखी थी ज़्यादा देर तक, क्योंकि इसमें से ना ब्लड आ रहा था। सो अभी ठीक है, ये देखिए इसमें से। सो अभी मेरे जो इसमें आर्म पे वैक्स नहीं हो रखी ना, तो जो हेयर्स ग्रोथ हो रखी है वो खिंच रही थी इसमें से, तो फिर मैंने एकदम से खींच के निकाल दी टेप। सो गाइज़, यहाँ पे सेकंड ड्रिप का टाइम हो चुका है और मैं डॉक्टर के पास आ गई थी एंड मुझे ड्रिप लग चुकी है। एंड ये है मेरा नेफ्यू जो कि मेरे पास यहाँ पे बैठा हुआ है मेरे साथ यहाँ पे रुकने के लिए। सो भैया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी उनका काम आ गया था। सो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भैया अपना काम छोड़ें। भैया तो बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ तुम्हारे पास, तो फिर मैंने भैया को बोल दिया, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे सुखमन है मेरे पास रुकने के लिए, आप जाओ अपना काम करो। जब ड्रिप कंप्लीट हो जाएगी 1 घंटे बाद फिर मैं कॉल कर दूँगी, आप हमें पिक करने आ जाना। तो फिर भैया बोले ठीक है। फिर भैया का एक्चुअली काम है ना फिर एसी रिपेयरिंग का, आप सबको पता है कि फिर सीज़न के टाइम का काम होता है ये, फिर आगे विंटर्स आ जाएंगे, सीज़न ऑफ हो जाएगा, तो फिर अभी जितना काम आए उतना कम है। सो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भैया का काम ख़राब हो। वैसे तो वो काम डिले भी कर देते, आगे पोस्टपोन करके डेट दे सकते थे अपने कस्टमर को, बट फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, आप जाओ, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, मेरे पास सुखमन रुक जाएगा। सो यहाँ पे वही शूट कर रहा था मेरा ये वाला वीडियो, ये क्लिप। सो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी मैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सो गाइज़, ये है नेक्स्ट डे का क्लिप जो अभी आप देख रहे हो, क्योंकि कल रात को आके मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, ना मेरी कंडीशन थी, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, बीपी और ज़्यादा लो हो गया था। सो फिर डॉक्टर ने जो मेडिसिन वगैरह दी थी वो ली है मैंने। एंड फिर डॉक्टर ने बोला कि मॉर्निंग तक देखो कि अगर बीपी नॉर्मल होता है तो ठीक है, फिर बताना कि क्या कंडीशन है। सो फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। और यहाँ पे दक्षु को ब्रश वगैरह करवा रहे हैं बच्चे, सब इतनी हेल्प कर रहे थे, मेरी भाभियाँ, मेरे भैया, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरे नेफ्यू, मेरी नीस, वो दक्षु के साथ लगे रहते हैं, उसको लगे हुए थे ब्रश करवाने के लिए, क्योंकि सुबह उठी थी मैं लेट 10 बजे तक।
इस वजह से यहाँ पे फिर मैं बस अभी ब्रश करने लगी थी और भाई भाभी ने तो मेरे उठने से पहले ही सारा काम कर लिया था, सफाइयाँ वगैरह सब कर ली थी। फिर दक्षु महाराज को ब्रश करवाने के चक्कर में यहाँ पे बच्चों ने इतना पानी पानी कर दिया था, बिखेर दिया था नीचे। फिर दोबारा से भैया को सॉरी भाभी को पोछा लगाना पड़ा। मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ और भैया भाभी सब यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं और मैं भी खूब हंस रही हूँ इनके साथ। कुछ ना कॉमेडी चलती रहती है मेरे घर में, कभी बड़े भैया कभी छोटे भैया। छोटे भैया तो अभी फ्रेम में नज़र ही नहीं आए, बहुत कॉमेडी करते हैं, इतना हंसाते हैं। वही है ना, जब इंसान हंसाने वाला कोई फैमिली मेम्बर होता है ना तो फिर अपना दुख दर्द सब भूल जाते हैं, है ना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, मैं बहुत हंसती हूँ और हंसी तो मुझे बहुत आती है छोटी छोटी बात पे। बस यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फ़ील कर रही थी। एंड गाइस मैंने सेम कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि मैं रात को रुकने के पर्पज़ से नहीं आई थी यहाँ पे। रात को फिर प्लान बन गया कि चलो रुक जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो लेट आएंगे कि तू यहाँ पे रुक जाइयो। मैंने बोला कि चलो ठीक है। मैं रात रुकने के पर्पज़ से आई नहीं थी। अगर पहले पता होता तो फिर मैं अपने कपड़े वगैरह लेके आती, तो फिर मैं चेंज कर लेती ना। मैं नाइट सूट वगैरह कुछ भी नहीं लेके आई थी। इतना शुक्र है कि मैं दक्षु के कपड़े ले आई थी। उसके मैं हमेशा रखती हूँ, छोटे बच्चे के कपड़े हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर रखना पड़ता है बैग में, क्योंकि छोटा बच्चा है, गंदा कर ले कुछ कर ले, है ना। फिर मैंने ऐसे ही काम चला लिया। मैंने सोचा चलो अपने घर में ही है, कौन सा कहीं बाहर जाना है, घर पे ही तो रहना है। और फिर एसी में ही रही थी मैं, तो इतनी स्वेटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ जो कि मुझे कपड़े चेंज करने की ज़रूरत पड़े। फिर मैंने घर पे जाके शाम को गई थी। फिर मैं नेक्स्ट डे शाम को, मतलब ये जो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, इस दिन फिर मैं रात को, फिर शाम को इवनिंग के टाइम फिर दक्षु के पापा लेने आ गए थे। वो भी घर पे ही थे, पूरा दिन उधर मेरे मतलब घर पे थे। छुट्टी कर ली थी उन्होंने क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। व्हाट अ नाइस वेदर। गाइस देखिए, ये देखिए गाइस कैसे जा रहे हैं बारिश में अपने आप को बचाते हुए। ये जनता हमारे घर की वो चली गई मर गए। और आज बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, देखो ग्रीनरी कितनी अच्छी हो रही है। और सुबह से बारिश हो रही है बहुत तेज़। पत्ते देखिए, मौसम अच्छा हो गया आज, ठंडा पत्ते देखो ठंडा। गाइस कैसे खिल रहे हुए हैं। हाय गाइस। ए क्या बोली तू, क्या बोली तू? ए क्या बोली तू, क्या बोली? अच्छा गाइस, हाय गाइस। कैसे बोलो? देखो अपना मुंह दिखा ना, फेस दिखा। गाइस मुझे तो नहीं दिखा यार। मम हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज दक्षु व्लॉगिंग कर रहा है, ट्यूशन चला गया। मम्मा ते हाँ जी, इत्थे आ। और सैजू की दीदी अभी अभी स्कूल से आई है, हैरी दीदी। कितने गया? हाय दी। हैरी दीदी कहाँ गया? अंदर गया। अरे हैरी दीदी ने देखकर चली आ रहा। हाय हाय। हेलो गाइस, हैरी यहाँ पे स्टडी कर रही है। मैं भी बकनी हूँ, मैं भी बकनी हूँ। नो गल कर, फिर व्लॉग बना, चल वीडियो बना। हेलो गाइस। बोल हुण अगे। कैसे हो? मामा जी, ए मैं मामा मेमोरी वेव है। लॉक लगा देना फिर। हट जानी मामा जी। बैठ ठीक है। बस यहाँ पे मेरी कंडीशन आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा वीकनेस थी अभी भी बॉडी के अंदर, बट जो मुझे चक्कर वगैरह आ रहे थे ना, उसमें मुझे बहुत राहत मिली ड्रिप लगने के बाद। मैंने नहा के अच्छे से कॉम वगैरह करके मैं रेडी हो गई थी। कपड़े मैं लेके नहीं आई थी, नहीं तो मैं कपड़े भी चेंज करती। दक्षु की हरकतें देख लो, बस जहाँ कैमरा लगा नज़र नहीं आता वहीं पे शुरू हो जाता है ये। यहाँ पे भाभी आफ्टरनून का लंच यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी, किचन में थी। तो फिर भाभी बच्चों को बोल रही थी हैंड वॉश करके आओ, दोनों खाना खाओ बैठ के।
बस यहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं उनको पहले खाना खिला के फिर उसके बाद हम सब बड़े खाना खाएंगे। और यहाँ पे मैं अपने फीट पे नेल पेंट लगा रही थी, नेल पेंट मेरी ख़राब हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा अपने घर पे आई हूँ, आराम कर रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, तो चलो बैठे बैठे नेल पेंट लगाने का फ़ायदा ही उठा लिया जाए। सो बस यहाँ पे नेल पेंट लगा रही हूँ। हरलीन मेरे पास बैठ के पढ़ रही है और बच्चों के दोनों बच्चों का खाना आ चुका है। सो मैं अभी हैंड वॉश करके नेल पेंट लगा के हैंड वॉश करके दक्षु को खाना खिलाऊंगी। उसको खुद तो अभी खाना आता नहीं है। सो बस यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ अपना ये सब काम करने। और पीछे वो भैया देख सकते हो कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ काम कर रहे थे। सो कुछ गिर गया होगा शायद। तो मेरी हेल्थ से रिलेटेड ये 2 दिन का रूटीन मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो ज़्यादा कुछ खास था नहीं इसमें दिखाने के लिए। बस इवनिंग में मैं घर पे वापस चली जाऊंगी क्योंकि नेक्स्ट डे दक्षु को स्कूल जाना है और इसकी प्रिपरेशंस वगैरह करनी है मुझे, जाके बैग पैक, यूनिफॉर्म एंड ऑल। सो अभी आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। सो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेरी अभी डिप्रेशन में जाने की एज नहीं है। आप सबको भी पता है मेरा बच्चा छोटा है, मुझे बहुत लाइफ देखनी है, अभी उसको संभालना है, बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना है, बहुत सारी मतलब मुझे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। बट मैं अभी डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, दवाइयाँ लग चुकी हैं मुझे जो कि मेरी बॉडी को, मेरी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब करेंगी आगे जाके। सो डिप्रेशन में इंसान तभी जाता है जब उसको कई सालों से मेंटली टॉर्चर किया जाता है। मेंटली टॉर्चर, स्ट्रेस, टेंशन देने से ही इंसान डिप्रेशन में जाता है। और 1-2 बार होने से, 10 बार होने से नहीं होती ये चीज़, और कई सालों से चलती आ रही है, तब भी मैं डिप्रेशन में गई हूँ और मेरी अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सो मेरे हस्बैंड यहाँ पे ड्रॉप करके अपने काम के लिए चले गए थे। विश्वास करके मैं काम पे भेजती हूँ, बट इंसान दूसरा उनको अपने काम के लिए यूज़ कर रहा है, बुला रहा है उनको। सो उस अंधे इंसानों को ये नहीं नज़र आ रहा है कि इसकी वाइफ भी बीमार है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि मुझे पता है कि काफ़ी पैसे स्पेंड हो चुके हैं, हमारे टेस्ट, मेडिसिन एंड ये सब चीज़ें, और बच्चे का स्टडी का खर्चा एंड रेंट पे रहते हैं हम, कितना रेंट देना, और घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने सारे खर्चे हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये चीज़ सोच के इनको जाने देती हूँ कि नहीं आप काम करो। बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतना बड़ा धोखा मुझे क्यों दिया जा रहा है। उस साइड के लोग, मेरे हस्बैंड की साइड के लोग, मैं अभी ही सीधा बात करूँगी, मेरी हस्बैंड की साइड के लोग मेरे घर को ख़राब कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, इनका काम ख़राब कर रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे टेंशन दे रहे हैं। सो मेरे घर में फिर जब मैं कुछ बात करती हूँ, कुछ पूछती हूँ, तो फिर मेरे घर में यहाँ पे लड़ाइयाँ डलवाते हैं, भड़का के भेजते हैं मेरे फैमिली मेम्बर को। सो इस वजह से ये टेंशन हुई है मुझे। गंदी बात आगे मामा जी आगे बबल ऐसे ऐसे पानी देना दे रहे करो। हाँ नहीं जी कहते बैठ के रोटी खाते हैं, लेट के नहीं। पहले हम दे ना मैं इनको खिला दूँगा, फिर इनको खिला दो।